आज हम बात करने वाले हैं बारबरा ओकली की लिखी गई किताब अ माइंड फॉर नंबर्स के बारे में। इस किताब से मैं क्या क्या सीखा, तो सबसे पहले जो मैं सीखा हूँ, सबसे पहले मैं इस बुक की जो ऑथर है बारबरा ओकली उनके बारे में बता देता हूँ। बारबरा ओकली बचपन से मैथ्स और साइंस में कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन वो बड़ी होकर ओकलैंड यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की प्रोफेसर बन गई। तो ये सब उन्होंने कैसे किया, उन्होंने क्या लर्निंग टेक्निक्स अपनाई, ये इस बुक में उन्होंने लिखा है। तो बेसिकली ये बुक मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स कैसे सीखे जाए, इस पर ये बुक आधारित है। और सिर्फ मैथ्स और साइंस ही नहीं, कुछ भी हम कैसे सीखा जाए, कैसे प्रभावी तरीके से सीखा जाए, उस बात पर ये बुक लिखी गई है। तो इस बुक में जो सबसे पहली बात जो मुझे अच्छी लगी वो है पोमोडोरो टेक्निक। तो पोमोडोरो टेक्निक ये फ्रांसिस्को सिरिलो नामक एक जो शायद वो लेखक है, उन्होंने एक बुक भी लिखी है पोमोडोरो टेक्निक। तो उन्होंने 1980s में ये टेक्निक डेवलप की थी। तो इसमें हम जो पढ़ाई करते हैं वो 25 मिनट्स के लिए पढ़ाई करते हैं और फिर 10 मिनट्स या फिर थोड़े समय का ब्रेक लेते हैं, और फिर वो ब्रेक होने के बाद हम फिर से 25 मिनट्स के लिए पढ़ाई करते हैं, और फिर हम ऐसा करते ही रहते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि बारबरा ओकली कहती है कि कुछ भी सीखने के लिए हमें अपने डिफ्यूज्ड और फोकस्ड मोड का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। डिफ्यूज्ड और फोकस्ड मोड ये क्या है, हम ये समझ लेते हैं पहले। डिफ्यूज्ड मोड मतलब, फोकस्ड मोड मतलब जब हम किसी चीज़ पर अपना दिमाग फोकस कर रहे हैं, वो फोकस्ड मोड होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, तो वो फोकस्ड मोड है। और अगर मैं किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ तो वो डिफ्यूज्ड मोड है। तो बारबरा ओकली कहती है कि कुछ भी सीखने के लिए फोकस्ड और डिफ्यूज्ड मोड का ठीक से इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे करने से जब हम फोकस्ड मोड का इस्तेमाल करते हैं और फिर बाद में डिफ्यूज मोड का इस्तेमाल करते हैं, तो हम आइंस्टीन इफ़ेक्ट से आसानी से निकल सकते हैं। ये आइंस्टीन इफ़ेक्ट मतलब हमारी जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो, या फिर हमारा जो माइंड सेट है वो हमें कुछ और नया और बेहतर कुछ करने नहीं देता, उसे आइंस्टीन इफ़ेक्ट कहते हैं। तो डिफ्यूज्ड मोड और फोकस्ड मोड के इस्तेमाल से हम आइंस्टीन इफ़ेक्ट से बाहर निकल सकते हैं। और दूसरी जो बात है जो मैं सीखा वो है स्पेस्ड रिपीटिशन। जब भी हम कुछ सीखते हैं तो उसे कुछ हफ्तों या कुछ दिनों के बाद फिर से पढ़ना या फिर से उस पर वो रिपीट करना, वो ज़रूरी है। इससे जिससे कि हम वो जो चीज़ है, पढ़ी हुई चीज़, वो काफ़ी लंबे समय तक हम अपने दिमाग में रख सकते हैं, उसे स्पेस्ड रिपीटेशन कहते हैं। तो बारबरा ओकली स्पेस्ड रिपीटेशन करने के लिए कहती है, जिससे कि वो जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद हम रख पाएंगे। और तीसरी जो चीज़ है वो है रिकॉल, यानी कि जब हमने जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो अपने ही दिमाग में उसे याद करना है और उसे रिकॉल करना है समय समय पर। इससे भी जो हम पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो काफ़ी लंबे समय तक हम याद कर सकते हैं। इस तरह से ये जो 3 चीज़ें हैं वो मुझे अच्छी लगी माइंड फॉर नंबर्स से।